नमस्कार। यदि आपके पास ज़मीन खाली है इस समय पर तो आपको दो फसलें मैं ऐसी बताऊंगा आज, जो कि यदि आप लगाते हैं लास्ट अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक तो आप यकीन मानिए आपको मार्केट पर उसके भाव सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और उत्पादन की तो पूछिए मत, क्योंकि ये जो समय है उन दोनों फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। इन दोनों फसलों के लिए क्या, ये जो समय है आपका 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का जो समय होता है, ये किसी भी फसल के लिए ना तो अगेती होता है और ना ही पछेती होता है। इस समय पर जो भी फसल लगाई जाती है उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है, उस पर रोग सबसे कम आते हैं और भाव भी आपको मार्केट पर सबसे बढ़िया मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी फसल को लगाने से पहले हमें ये समझना होता है कि उस फसल को लगाने के पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी होती है। खासकर बेल वर्गीय फसलों में स्टेकिंग सबसे महत्वपूर्ण है और जमीन की तैयारी। ये दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि आपकी जमीन से कुछ लेती कम है लेकिन आपको देकर ज़्यादा जाती हैं। ये नाइट्रोजन को फिक्स करके जाती हैं। दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जिनके बाद आप जो इनको उखाड़ेंगे इसके बाद दूसरी फसल उस पर लगाएंगे तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा इस पर कम लगती है। ज़मीन की तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारी नींव तैयार होती है किसी भी फसल की। ज़मीन की तैयारी में देखें तो गहरी जुताई के बाद आपको बेड बना लेनी चाहिए। बेड बनाने के बाद यदि आपके पास गोबर खाद है, वर्मिंग कंपोस्ट है, तो कम से कम 4 टाली गोबर खाद या कम से कम 5 कुंटल आपको वर्मिंग कंपोस्ट बेड के ऊपर डालनी चाहिए, ना कि पूरे खेत पर। इस बात को आप समझें। यदि आपके पास पहले से बेड तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास पुरानी बेड है तो भी आप इन दोनों फसलों को बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फसलें ऐसी हैं ये किसी भी मौसम पर किसी भी कंडीशन पर चल जाती हैं। अगर बेड पुरानी है तो आपको उस पर बेसल खाद डालने के लिए जहाँ पर होल्ड करना है आपको वहाँ पर थोड़ा सा अंदर हाथ डाल के आपको बेसल खाद डाल देनी चाहिए। बाकी अगर आपकी नई बेड है तो वहाँ फिर आपको कम से कम 50 केजी आपको डालना पड़ेगा डीएपी और 25 केजी की मात्रा आपको पोटास की लेनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो बोरान कम से कम 1 केजी। और अगर आपकी ज़मीन पर कीटक संबंधी समस्या आने की संभावना है तो फिर उसके लिए आप जो है कार्बोफुरान या फिर कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड दानेदार या फिर आपको रिजेंट पाउडर जो है दानेदार आपको डाल देना चाहिए, लगभग 3 किलो से लेकर 5 किलो तक। इन सभी का मिश्रण बनाकर आपको फिर बेड के ऊपर डाल देना चाहिए। अगर बेड पुरानी है तो आपको मैंने पहले बताया कि हाथ डालकर आप थोड़ा सा अंदर, यानी कि जहाँ पर हम सीड लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर खाद स्पष्ट में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा साइड पर होनी चाहिए। या फिर गहरा गड्ढा खोदें थोड़ा सा, वहाँ पर नीचे डाल दें, फिर मिट्टी डालें, इसके बाद फिर बीज आप डाल दें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आएगी। तो चलिए ये आपकी ज़मीन की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको मल्चिंग कर देना है। मल्चिंग बहुत ही अनिवार्य है। और इसके बाद बात आती है स्टेकिंग की। दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि स्टेकिंग के बिना नहीं चल पाएंगी। स्टेकिंग आपको करनी है। एक फसल ऐसी है जो कि सिंगल बांस पर चलेगी और दूसरी फसल ऐसी है जो कि डबल बांस पर आपको लगाना होगा। बेड से बेड की जो दूरी अगर हम देखें तो कम से कम 6 फीट आपको रखनी चाहिए। 6 फीट से लेकर 8 फीट तक आप रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अब हम जानते हैं उन दोनों फसलों को जो कि यदि आप लगाते हैं 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक तो आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। दोनों फसलों को जानने से पहले आपको बता दूं कि हमने टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन, करेला और फूल गोभी, इन 7 फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी आपको, कीटक संबंधी, फंगस संबंधी, खाद संबंधी। अगर आपको ये लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है। आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पहली फसल को। पहली फसल है भैया बीन्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारी बीन्स की फसल है और ये जो है लॉन्ग बीन्स है। बीन्स 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी देसी, जो कि हमें लोबिया भी बोलते हैं, उसे शॉर्ट बीन्स बोला जाता है उसे। दूसरा होता है लॉन्ग बीन्स। ये आप देख सकते हैं ये लॉन्ग बीन्स है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1.5 से लेकर 2 फीट तक हो जाती है। तीसरी होती है हमारी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स छोटी, जिसे हम फर्रास बोलते हैं। तीनों प्रकार की वैरायटी आप लगा सकते हैं, तीनों प्रकार के आप सेगमेंट लगा सकते हैं। आपके यहाँ जो चलती हो उससे आप देखें कि आपके यहाँ कौन सा चलता है, उसके हिसाब से आप लगाते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी लॉन्ग बीन्स में NS 620, ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया है लॉन्ग बीन्स के लिए। इसके अलावा दूसरी वैरायटी है फोला, जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है, मार्केट पर आपको नहीं मिलती है। यदि उसका आपको सीड चाहिए है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी फोला वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसमें यूनिनेस भी अच्छी है, इसकी लंबाई अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा है। लेकिन सीड आपको मार्केट पर हो सके ना मिले तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बीज उपलब्ध इसका करवा देंगे। इसके अलावा हम देखें तो जो देसी सेगमेंट में अगर हम देखें तो अंकुर सीड की 2 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जो कि हमने लगा कर देखी है। पहली है गोमती और दूसरी है केतकी। इन वैरायटियों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको कम खर्चे, बिल्कुल 800 रुपये किलो आपका सीड मिलता है।
किसका? आपका गोमती और केतकी का। इसका सीड थोड़ा सा महंगा है, तो आप अगर गोमती और केतकी को लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही कम खर्चा है। पौधे से पौधे की जो दूरी है आपको 2 फीट रखनी है। तो आप बताइए कितना पौधा आपको लगेगा? मुश्किल से 3.5 से 4,000 पौधा 1 एकड़ पर लगता है। कितना सीड लगेगा उस पर? बहुत ही कम सीड लगता है और उसके सीड के रेट भी बहुत ही कम आते हैं। इसके बाद तीसरी वैरायटी हमारी जो है मोरेलेडा, जो कि फ्रेंच बीन्स है। फ्रेंच बीन्स मतलब फर्राज जिसे हम बोलते हैं, छोटा सेगमेंट आता है बिल्कुल, वो भी मार्केट पर बहुत ही अच्छे दाम पर मिलती है। लेकिन मोरेलेडा के थोड़े से रेट टाइट है। 1 किलो सीड की जो कीमत है वो लगभग 4 से लेकर 5,000 तक आपको पड़ जाती है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। भाव की अगर हम बात कर रहे हैं बीन्स के, तो अभी के समय पर भी 25 रुपये केजी से ऊपर दाम इसकी चल रहा है, वो भी अभी कम हुए इसके। तो अभी आपको मैंने जो वैरायटी बताई हैं उनमें से कोई भी आप वैरायटी चयन करें और लगा लें। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रेट भी कम है, दाम भी आपको अच्छे मिलेंगे, जो भी उत्पादन आपका निकलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो बीन्स है, मान लीजिए हमने जो अगेती लगाया है, ये 1-2 महीने और चलेगी, लेकिन जब आपका उत्पादन निकलेगा उस समय पर जितने भी अगेती वाले किसान हैं वो अपनी फसल को खत्म कर चुके होंगे। उस समय पर आपका माल निकलता है, तो आप यकीन मानिए आपको बाजार पर भाव सबसे बढ़िया मिलते हैं। अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है भैया सेम। सेम एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे तो कम आते हैं, लेकिन अगर आप भाव अभी के समय पर देखेंगे तो आपको हो सकता है 60 रुपये से लेकर 80 रुपये तक कम से कम मिलते होंगे। 60 रुपये से ऊपर ही भाव इसके चल रहे हैं। हर साल आप देखेंगे, आप दलालों से बात करके देखें, मंडी में पता करें आपको, तो पता चलेगा कि इसके भाव कैसे रहते हैं। सेम एक ऐसी फसल है जिस पर खर्चे कम हैं। खर्चे ऐसे कम हैं, इस पर रोग बहुत कम आते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी इसमें चुनौती ये है कि आपको स्टेकिंग की व्यवस्था अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले आपको बताया था मैंने कि एक फसल ऐसी है जो कि सिंगल बांस पर चलेगी, यानी कि जो हमारी बरबटी है, जो बीन्स है, वो सिंगल बांस पर चल जाती है। हालांकि इसे भी डबल बांस पर लगाना चाहिए। लेकिन सेम एक ऐसी फसल है जो कि बिना डबल बांस के आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि इसके जो पौधे हैं बहुत ही विगर होते हैं, इसकी बेलाएँ बहुत चलती हैं, तो आपको इसको संभालने में काफ़ी समस्या आती है यदि आप स्टेकिंग अच्छे से नहीं करते हैं। तो वैसे भी हवा, तूफान, बारिश इस समय पर ज़्यादा होती है। तो यदि आप सेम लगाते हैं तो आपको बाजार पर बहुत अच्छे मिलते ही हैं, साथ में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इस समय पर लगाई हुई सेम का, खासकर और बीन्स का आपको उत्पादन सबसे बढ़िया मिलता है, भाव तो मिलते ही मिलते हैं। अब हम जानते हैं इसकी वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी 3-4 वैरायटियाँ हैं जो हमने लगा कर देखी हैं, पिछले साल हमने लगाया था उनको। पहली है अंकुर सीड की डॉली। यह फर्स्ट वैरायटी है जो कि हाइब्रिड है। इसके अलावा कोई भी वैरायटी अभी मार्केट पर जो है हाइब्रिड नहीं है सेम की। तो आप इसे लगाते हैं तो उत्पादन सबसे बढ़िया आपको मिलता है, मार्केट पर भाव इसके सबसे बढ़िया मिलते हैं। दूसरी वैरायटी है ARDL 183, ये भी अंकुर सीड की है। और तीसरी है ऋतु, ये भी अंकुर सीड की है। तीनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और भाव भी मार्केट पर आपको अच्छे मिलेंगे। इस पर किसी प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं आती है। आपको माहो वगैरह से थोड़ा सा आपको स्प्रे करके चलना पड़ेगा। माहो के लिए थाइमेथाक्सम है, इमिडाक्लोपिड है, कटाफाइडोक्लाइड है, इनका इस्तेमाल समय समय पर करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इस पर जो है इससे ज़्यादा कोई समस्या ज़्यादा आती नहीं है। तो आज की वीडियो आपको हमने 2 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि यदि आप 15 सितंबर तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बाज़ार पर भाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, उत्पादन ही आपको सबसे बढ़िया मिलता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आपको किसी फसल के बारे में विशेष आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम उसके लिए प्रॉपर एक संपूर्ण वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।